हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं डेटा ड्राइवन करने के या डेटा पे वर्किंग करने के, उसके इनसाइट्स पे काम करने के, हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपके पास ये शो हो रहे हैं। इसको अगर हमने डिटेल वाइज स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो आप रिसर्च वर्क करके डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस डेटा को कंपाइल करेंगे यानी एनालाइज करेंगे एंड देन डिसीजन वगैरह लेंगे। उसके बाद फिर उस डेटा को विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइज मतलब आपकी कंपेनी ठीक चल रही है नहीं चल रही, प्रॉपर आपने डिसीजन लिया है नहीं लिया, रिजल्ट कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें। अगर डेटा कलेक्शन को देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, रेलिवेंट एंड एक्यूरेट डेटा। जो आप रिसर्च करोगे उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च हमारी बेहतर होगी तो बाकी काम हमारा बेहतर होगा। उसके बाद उसको कलेक्ट आपने रेलिवेंट लोगों से करा है। अगर आपने कोई सर्वे करा है या अगर आप न्यूज एंकर बनकर कहीं गए हैं सर्वे करने, तो आप उन्हीं लोगों के पास गए हैं जो ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं, जो आपको करेक्ट सर्वे का रिजल्ट आप दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप आईटी पर्सन के पास गए हैं मैकेनिकल प्रोडक्ट का रिव्यू करने, सो वो इररेलेवेंट आ जाता है। तो इसी तरह से आपने जो अपनी वर्किंग करी है वो रेलिवेंट पर्सन के साथ करी है, रेलिवेंट जगह से आपने डेटा कलेक्ट करा है, अगर वो गूगल से हो, वेबसाइट से हो, टूल से हो, एक्सटेंशन से हो, किसी भी जगह से हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। वंस यू हैव कलेक्टेड योर डेटा, अब सारा काम उस डेटा पे हमारा शुरू हो जाता है। तो आपने देखना ये है कि आपका जो डेटा है, अगर आप कलेक्ट करो या आप किसी कंपनी या किसी पर्सन से कलेक्ट करवाओ, वो डेटा कितना रेलिवेंट है और वो कितना एक्यूरेट है। ऐसा तो नहीं है लोगों ने फेक डेटा दे दिया है, फेक रिव्यू दे दिया है, फेक फीडबैक दे दिया है, जैसे बहुत कॉमन है सर्विस के अंदर। वो फेक दे देते हैं, एज गलत बताते हैं, सैलरीज गलत बताते हैं, पोजीशन गलत बताते हैं और अपने रिव्यूज में कुछ अपनी मर्जी का इंटरेस्ट लिख देते हैं। तो ये चीजें आपको रिसर्च और डेटा कलेक्शन के अंदर बहुत देखने के लिए मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स, कितनी तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या डेटा कलेक्शन की कितनी टाइप होती है, डेटा की कितनी टाइप्स होती है, तो हमारे पास कस्टमर्स का बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं कि आप डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास जाकर उस प्रोडक्ट से रिलेट क्वेश्चन आंसर, जब आप डिफरेंट शॉपकीपर्स के पास गए, वहां से आपने ये पता करना है कि इस प्रोडक्ट से रिलेट कितने लोग हैं, जो उनका बिहेवियर कैसा है, ये प्रोडक्ट अच्छे से परचेज करते हैं वो या फोर्सली उनको ज्यादा सेटिस्फाई करना पड़ता है इस प्रोडक्ट से रिलेट, या नॉर्मली वो खुद ही आके डिमांड करते हैं, या डिमांडिंग पावर कितनी है, डिमांडिंग रेशियो कितना है, इसी तरह से रिटर्निंग रेशियो कितना है, कस्टमर का इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद या परचेज करने के बाद क्या वैल्यूएबल फीडबैक रहा, वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरह से आप जब कस्टमर को ऑनलाइन डिजिटल कोई प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो बाद में उसको कॉल करो। जैसे मैं पर्सनली जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा डिलीवर होता है तो मैं पर्सनली विद इन 1 वीक, जब हमारी रिटर्न पॉलिसी जब तक वैलिड होती है, इतने दिन तक आप रिटर्न कर सकते हैं, उसी दौरान हम कस्टमर को कॉल करते हैं। आपने हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करा था, फिजिकल परचेज करने में बात कुछ अलग होती है, लेकिन आपने ऑनलाइन परचेज करा, सिर्फ इमेज वगैरह सेटिस्फेक्शन आपको सिर्फ उससे हुई। अब जब आपने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब आपका क्या फीडबैक है, जो आपने सोचा था वैसे ही प्रोडक्ट मिला आपको, और कितना इफेक्ट, कितनी अच्छी आपको शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा। तो ये सारी चीजें आप कॉल करके उनसे आइडिया लोगे। जब आप उनका इंटरेस्ट देखोगे कि हाँ, जो प्रोडक्ट परचेज करते हुए उन्होंने इंटरेस्ट शो करा था, वही इंटरेस्ट स्टिल अभी तक वैलिड है उनका, तो ये आपको इंटरेस्ट उनका मिल जाएगा। तो आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया कि इतने लोगों ने मुझसे परचेज करा था और इतने में से इतने लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा उस प्रोडक्ट को परचेज करें, और इतनों ने नेगेटिव कमेंट करा, इसमें ये कमी थी, इसमें वो कमी थी, पैकेजिंग अच्छी हो सकती थी, इसके साथ कोई डील दे सकते थे, इसके प्राइस बहुत ज्यादा है, इसकी क्वालिटी इससे बेहतर हो सकती थी, XYZ। ये सारे उनके थॉट्स हैं और इंटरेस्ट है। आपने उस चीज को देखते हुए आपने काम करना है। अब अपने डेटा को कलेक्ट कर लेना है। डेटा आपका इस तरह से भी कलेक्ट हो सकता है आफ्टर सेल्स, और यही चीज हमने बिफोर सेल्स वाली काफी देखी है। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये आफ्टर सेल्स वाली भी हो सकती हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब ये आफ्टर सेल वाली है। अब आप बिफोर सेल वाली भी ले सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सर्वेज के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप मार्केट ट्रेंड्स को ले सकते हैं कि मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट डिजाइन्स, फैशनेबल डिजाइन्स हमारे पास चल रहे हैं, तो आप वही कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। जब कस्टमर को डिलीवर हो गया,
उसके बाद आपने उसका फीडबैक लेना है कि जो मार्केट में ये फैशन इन चल रहा है, आपको पहनने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। ये सारी चीजें आपने वहां से डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसी पे आपने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे वो बिफोर की हो चाहे वो आफ्टर की हो, बोथ यू कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस का आ जाता है। जब डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो डेटा हमारे पास आया उसको हमने एनालाइज किस तरह से करना है। अब वो टूल्स की मदद ले सकते हैं हम। हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स होते हैं जिनके ज़रिए हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड स्टेटिस्टिक्स से है तो उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। या बहुत सारे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास H वाला हमारे पास टेस्ट होता है, ए बी टेस्टिंग जो कि जिसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग होती है हमारे पास, कोलिजन है, रिग्रेशन है। अब हम इनके थ्रू डेटा को एनालाइज करते हैं। ये हमारा मैनुअल वर्क आ जाता है। अगर आप मैनुअल वर्क नहीं करना चाह रहे तो इंटरनेट पे, गूगल पे हमारा बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, बहुत सारे एक्सटेंशन, बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे जिसके जरिए वो डेटा एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शीट है जिसमें 500 लोगों का डेटा है और उसमें उनके कुछ कॉलम्स है। कॉलम्स ऐसे हैं, उनका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल है। इसी तरह से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके 3-4 वर्ड्स का एक कॉलम है कि प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, इसमें क्या खराबी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। इस तरह के आपने कॉलम बनाए और गूगल पे जाकर आपने सर्च कर लिया डेटा एनालिसिस टूल, डेटा डिसीजन मेकिंग टूल। इस तरह से आपने कीवर्ड लिखे इंटरनेट पे और उसके बाद आपने वो फाइल उस वेबसाइट को अपलोड करी और उस वेबसाइट ने कंप्लीटली एनालाइज करके उसको बता दिया कि आपका जो डेटा है इसमें इतने परसेंट मेल का रेशो है, इतने परसेंट फीमेल का रेशो है, इतने परसेंट हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इतने परसेंट हमारे नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इतने परसेंट उस डेटा के अंदर यूजर ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके साथ ये चीज भी हो, वो चीज भी हो, इसकी क्वालिटी और बेहतर करी जाए, ये प्राइस कम करे जाए, डिस्काउंट दिया जाए, एक्स वाई जेड। इस तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे और ये सारे टूल्स हमारे पास डेटा एनालिसिस के लिए ही यूज करे जाते हैं। अगेन मैं बता दूं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वो होती है जो कि मैनुअल पेपर वर्क पे करते हो या कंप्यूटर पे। आप स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल या टेस्टिंग के थ्रू करते हो, जिसमें हमारे पास ए-बी टेस्टिंग आ जाती है, कोरिलेशन, रिग्रेशन और डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्राफिकल थ्रू ग्राफिकल बेस में हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से वेबसाइट हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एक्सटेंशन होती है। सिर्फ गूगल पे जाके लिखेंगे डेटा एनालिसिस टूल, आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। उससे रिलेट आप कीवर्ड लिखेंगे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसके अंदर आप जाएंगे, अपनी फाइल अपलोड करेंगे डेटा की, जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है अपना, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद आपने ये देखना है कि वो डेटा आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। आइदर आपका डेटा पॉजिटिव वे में जा रहा है, आइदर वो नेगेटिव वे में जा रहा है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अगर मैं आपको मार्केट एग्जांपल दूं, जब भी मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें मेरी कंपनी है और मैंने एक बिस्किट लॉन्च करा है। अब वो बिस्किट जब मैंने लॉन्च कर लिया उसके बाद अब मैं यूजर्स, जब मेरा लॉन्च हो गया जनवरी में, नाउ करेंटली चल रहा है फेब मार्च। अब मेरा टारगेट ये है कि मार्च अप्रैल तक मैं रिसर्च वर्क करूंगा, वो जो प्रोडक्ट मेरा मार्केट के अंदर गया है उसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, लोगों को कितना पसंद आया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी बिस्किट्स अवेलेबल हैं, यूजर को क्या नया एक्सपीरियंस मिला है मेरे बिस्किट से। अब मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट करना है कि परचेज करने के बाद रिटर्निंग कस्टमर कितना है, यानी दोबारा दोबारा कौन परचेज कर रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है। अगर कोई एक पर्सन उसको खरीद के जा रहा है, वापस वो कितनी टाइम में आकर खरीदता है, ये डेटा भी हमें मिल जाएगा। तो जब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा में मैं एनालाइज करूंगा, उसमें से अपने मर्जी का डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा कि इतने परसेंट, 100 में से इतने परसेंट लोग हैं जो कि पॉजिटिव वे में दे रहे हैं। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना एक्शनेबल इनसाइट्स डेटा में से, और फिर मैंने दोबारा एक्सट्रैक्ट करा इतने परसेंट लोग हैं जो इसको क्या कहते हैं नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। अब मैं पॉजिटिव पे सेपरेट काम करूंगा, मैं नेगेटिव पे सेपरेट काम करूंगा। नेगेटिव पे इस सेंस में काम करूंगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं क्वालिटी को अच्छा बनाकर वर्क करूंगा। अगर उसके प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, साइजिंग है, उसका फ्लेवर है, टेस्ट, एक्स वाई जेड जो भी है नेगेटिव फॉर्म में जो आ रहा है, मैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वर्किंग करूंगा, डिसीजन मेकिंग लूंगा, कंपेन जो भी हमारी
बैक एंड पे प्रोडक्शन साइड है, मैं उनको अनाउंस करूंगा। एंड देन फिर पॉजिटिव साइड्स देखूंगा कि यूजर को क्या पॉजिटिव लगा। आइदर इसके प्राइस सही है तो मैं प्राइस इंक्रीज नहीं करूंगा, आइदर ये मेरे पास टेस्ट अच्छा है तो मैं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यूजर सिर्फ टेस्ट की वजह से परचेज कर रहा है, क्वांटिटी की वजह से परचेज कर रहा है, किस वजह से परचेज कर रहा है, तो पॉजिटिव वे को मैं अलग से एनालाइज करूंगा। एंड देन ये फिर चलता रहेगा। मार्च तक मैं अगेन उसको नेगेटिव को कन्वर्ट करके पॉजिटिव में ले आऊंगा। फिर मैं अगेन सर्वे करूंगा अगेन एंड डेटा कलेक्ट करूंगा कि अब आफ्टर 6 मंथ मेरे प्रोडक्ट की क्या रीडिंग है, मेरे प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कितने नेगेटिव परसेंट हमारे पास लास्ट टाइम 30% है, अब नेगेटिव परसेंट हमारे पास, नेगेटिव रिव्यूज हमारे पास अब कितने रह गए, अब हमारे पास रह गए 20%, अब हमारे पास रह गए 10%। अब जो 10% नेगेटिव रिव्यूज आए अब मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये अगेन एंड अगेन चेंज चलती जाएगी। डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। जितना आप इसको बेहतर करेंगे रिसर्च वर्क, उतना आपका प्रॉपर्ली वर्क चलेगा। सेम गोस फॉर डिजिटल कैंपेन। अब डिजिटल में आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, अब यूजर उसको परचेज करेंगे, उसके बाद आप रिव्यूज लेंगे, आदर वो प्राइसिंग में चेंजेस करेंगे, आदर वो क्वालिटी में चेंजेस करते हैं, आप कोई भी चेंजेस करते रहेंगे डेटा को एनालाइज करते हुए। अपनी मर्जी का या यूजर की मर्जी का आपने डेटा कलेक्ट करना है और उसी चीजों पे आपने काम करना है फ्यूचर में। तो ये हमारे पास डेटा एनालिसिस का वर्क आता है। उसके बाद उस डेटा को विजुअलाइज करेंगे। प्रॉपर आपने ऑडियंस बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था कितने परसेंट आपके पास कितनी ऑडियंस है जो कि उस प्रोडक्ट को पॉजिटिव व्यूज दे रहे हैं, इसी तरह से कितने परसेंट ऑडियंस वो है जो कि आपको नेगेटिव व्यूज दे रहे हैं। तो ये हमने उस डेटा को प्रॉपर बनाया, उस डेटा पे प्रॉपर काम करा और अपने कंपेन को उसी तरह से डिजाइन करा कि अगर 40% हमारे नेगेटिव व्यूज हैं तो मैं 40% को कैसे 4% पे ट्रांसफर करूं नेगेटिव व्यू में, कितना ज्यादा मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह सॉल्व करूंगा। ये सारी चीजें अगेन फिर मैं कंपेन रन करूंगा और उसके बाद मेरी कंपेन का क्लियर इमेज मुझे नजर आ जाएगा कि अदर मेरी कंपेन के अंदर मसला है, प्रोडक्ट के अंदर मसला है, किन चीजों में मसला है। अगर यूजर को वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, उस प्रोडक्ट पे किस तरह से काम करना है, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से वर्क करके विजुअलाइज करना है। ये 3 मेन पॉइंट है जो कि किसी भी डेटा के लिए, किसी भी कंपेन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी डिजिटल मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिसर्च वर्क है आपका, उस रिसर्च में से डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है, आप उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद कितना आपने रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करा, उसमें से कितना एक्यूरेट है, कितना नॉन एक्यूरेट है, उसको सेपरेट करा। इसे डेटा माइनिंग भी आप कह सकते हैं। डेटा को आप प्रॉपर्ली फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद यूजर का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चेक करा कौन बिहेवियर वाइज शो कर रहा है, कौन इंटरेस्ट वाइज शो कर रहा है, कौन ट्रेंड वाइज शो कर रहा है कि अगर ट्रेंड खत्म होता है तो यूजर भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो कौन हमारे पास फैशनेबल या फिर ट्रेंडिंग आइटम है, अब फिर ट्रेंड चेंज हुआ वो यूजर फिर आपका चले जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके डेटा कलेक्शन के वक्त आप ये चीजें देखोगे। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करोगे, अपना डिसीजन लोगे, उस डेटा से आपने जो भी अपना रिजल्ट निकालना है आप वो देखोगे। आपने आइदर किसी भी टूल से निकालना है, स्टैटिस्टिकल टूल से निकालना है, एनालिसिस करके निकालना है, वेबसाइट्स की हेल्प लेनी है, एक्सटेंशन की हेल्प लेनी है, टूल्स की हेल्प लेनी है, सीनियर्स की हेल्प लेनी है या मैनुअली वर्क करना है। तो किसी भी फॉर्म में आपने उस डेटा को एनालाइज करा और अपना जो टारगेटेड डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करा। उसके बाद उस डेटा पे काम करा, उस डेटा को विजुअलाइज करा, ऑडियंस को टारगेट करा और अपनी कंपेन को क्लियर करा अगेन न्यू इमेज बनाने के लिए, वर्किंग करने के लिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ डेटा ड्राइवन इनसाइट्स।